बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज रजीम चेंज हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को 1 साल मुकम्मिल हो रहा है। आज ही की रात को अदालतें खुली थी और अदालतें खुलने के बाद जो कुछ हुआ वो सारा अवाम के सामने था। कप्तान उस वक्त पीएम हाउस से निकला तो सिर्फ एक डायरी लेकर निकला था। शायद ये सोच रहे थे कि कप्तान खामोशी से बैठ जाएगा, लेकिन कप्तान ने कहा था कि मैं हुकूमत के अंदर तो हूं, अगर हुकूमत के बाहर गया तो इससे ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। इस 1 साल के दौरान हमने क्या खोया क्या पाया। उसके बाद तो शायद बड़े बड़े मामलात हुए, बड़े बड़े मुकदमात हुए, बड़े बड़े सानिहात हुए, लेकिन अदालतें दोबारा रात को नहीं खुली। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है आईनी और कानूनी एतबार से हमले किए गए। चीफ जस्टिस को जो है उनसे इस्तीफा तलब किया गया और भी ऐसे मामलात हुए, लेकिन अदालत नहीं खुली। बहरहाल अदालत खुली थी, रजीम चेंज हुआ था, हुकूमत चेंज हुई थी। इस 1 साल में क्या हुआ वो अवाम तारीख में शायद स्याह लफ्जों की तरह याद रखेगी। वो इस दौर का, इस तारीख का एक स्याह बाब होगा जिसको जब भी अवाम खोलेगी या आने वाली नस्लें पढ़ेंगी तो वो खून के आंसू ही रोएंगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या किया। एक चलती हुई हुकूमत को हटा दिया गया। बहरहाल इस साल के दौरान महंगाई हुई, अनारकी हुई, अमन व अमान के मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी हुई और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, गिरफ्तारियां हुई। जमहूरियत की आवाज़ को, उसके गले को घोंटा गया, जमहूर की बात नहीं की गई, हुकूक की हक तलफी की गई, स्नब किए गए, सियासी जलसे बंद किए गए, अपने लिए हलाल और दूसरों के लिए वही हलाल और हराम का फार्मूला अपनाया जाता रहा। दुनिया भर में जो है पाकिस्तान की सुबकी हुई, बदनामी हुई। IMF के पास कशकोल लेकर जाते रहे, पूरे मुल्क को उसके सामने गिरवी रख दिया गया। महंगाई इतनी हुई कि 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई। पेट्रोल जो है वो आसमान पर पहुंच गया। हिसाबदार साहब को बुलाया गया कि वो डॉलर को काबू करेंगे, लेकिन डॉलर जो है वो हद से ऊपर ही परवाज करता चला गया। कभी 1-2 रुपए, कभी कुछ पैसे कम भी हुआ, लेकिन अगले ही रोज जो है वो एक दफा फिर ऊपर परवाज में चला गया और रुपए की बेकदरी जारी रही। एक ऐसा मुल्जिम जो अदालतों को मतलूब था, जो सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर बैरून मुल्क गया, वो बैरून मुल्क से बैठ के यहाँ पर हुकूमत को और सियासी पार्टियों को हिदायत देता रहा। मुल्क में तो वापस ना आया, लेकिन उसका जो जामिन भाई था वो इस मुल्क का वजीर आजम बन गया, जिसके अगले खिलाफ शायद अगले दिन शायद फर्द जुर्म आयद होना था। शुरू में चलते रहे, वीडियो ऑडियो लीक्स करते रहे, मामलात चलाते रहे, इमरान खान पर जो है कीचड़ उछालते रहे। इमरान खान पर हमला भी हुआ, कातलाना हमला भी हुआ। वो बैरून मुल्क नहीं गए, उनका यहीं इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। ये रजीम चेंज ऑपरेशन वाले, इन्होंने ना मुल्क के लिए किया ना अवाम के लिए किया। अगर इन्हें था तो एक इमरान खान का फोबिया था कि किसी ना किसी सूरत में जो है इमरान खान को हटा दिया जाए। इमरान खान हर तरह से मुज़ाकरात के लिए तैयार था, लेकिन वो कहता था कि करप्ट माफिया के साथ मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा। चूंकि करप्ट माफिया था और उसके साथ कैसे बैठते, जब वो राजी हुआ तो ये लोग जो है वहां से दुम दबाकर भाग गए और इन्होंने कहा कि हम कप्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उस पर कप्तान ने कहा कि ठीक है, मैं भी इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मेरी टीम जरूर इनके साथ बैठेगी, मगर वो अगर बात होगी तो सिर्फ इलेक्शन के लिए। इस पूरे साल में इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इलेक्शन से फरार होती रही, क्योंकि उसे मालूम था कि अवाम ने उसका क्या हाल करना है। सिर्फ जूता ही नहीं उछालना, वोट की सूरत में बाकायदा जूता ही मारना है। बैलेट बॉक्स इनके खाली निकलने हैं, इनकी करप्शन का जो है हिसाब किताब होगा। इसी वजह से ये लोग जो है इलेक्शन से भागते रहे। फिर हुआ ऐसे कि आहिस्ता आहिस्ता इदारों पर हमला आवर होना शुरू हो गए। चूंकि नून लीग का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब ये ना चल सके तो फिर ये इदारों को आपस में लड़वा देते हैं, और मियां नवाज शरीफ इस मामले में बड़े माहिर हैं। उन्होंने बैरून मुल्क बैठ के वहां से बाकायदा उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अवाम को इस वक्त सड़कों पर निकल आना चाहिए। मियां साहब, अवाम तो सड़कों पर निकल ही आती शायद या ना निकलती, लेकिन आपको मुल्क में आना चाहिए था। आप बागडोर संभालते, आप देखते कि आपके भाई से जो स्पीड पंजाब थे फिर स्पीड पाकिस्तान बने, उनसे हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, तो आपको आ जाना चाहिए था।
मगर नवाज शरीफ भी भाप गए थे कि जैसे उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था और जब बाहर निकले तो पीछे देखा तो 4 ही आदमी थे। इस वजह से शायद उन्होंने कहा कि वो अब जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक माफिया है। इन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ को क्लियर किया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले इमरान खान को साइड से किया जाए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुझे जेल में डाला जाए, मुझे इस सियासी मैदान से हटाया जाए, मुझे एलिमिनेट किया जाए, जो भी किया जाए। फिर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने एम्पायर रख के तब मैच खेलते हैं ताकि फैसला उनके हक में आए। अगर फैसला उनके खिलाफ आए तो फिर उसके बाद जो है उनके मामला चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वो टोला है जो बैरून मुल्क चला जाता है हुकूमत के बाद, 4 साल 5 साल के बाद आते हैं, यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं, खजाने को लूटते हैं, खाते हैं, मुल्क को जो है वो निचोड़ते हैं उसको, और उसके बाद फिर वो बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। इसलिए ये एक फरारी टोला है, ये जमहूरियत नवाज नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारा खानदान जो है उसकी हमारी हुक्मरानी होगी। यहाँ हुक्मरानी कैसी होगी? यहाँ तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत चलेगी तो फिर जिसको अवाम चाहेगी उसको ही बिठाएगी। अब हालात ये हो चुके हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं एक नॉन इलेक्टेड अपने वजीर से और उसे कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफा दे दे और इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि जब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ कौन से वज़रा बैठे हुए थे? नॉन इलेक्टेड लोगों से इस तरह के मुतालबात कराने, और वो भी अपनी ही किचन कैबिनेट से। जैसे कि मरियम नवाज की एक वीडियो वायरल हुई कि वो चार्ट बना रही हैं और साथ मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा जो है वो भी उन्हें हेल्प आउट कर रही हैं। ऐसे घर के लोगों से जो के इनका बिल्कुल हिस्सा है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, मगर उसमें कोई भी इलेक्टेड ऐसा वजीर जो है वो उस मुतालबे के साथ नहीं बैठा था। ये मुतालबा, इस पे जो कुछ भी ये कर रहे हैं शायद इन्हें पता नहीं है कि इनके हवाले से कितने भयानक नताइज बरामद होंगे। इधर अहम तरीन खबर यह है कि काजी फायज ईसा के हवाले से भी जो है वो समाज जो है हो गई है, जो वहां 10 तारीख जो है वो मुतय्यन की गई है। चीफ जस्टिस जो है वो उसकी समाअत करेंगे। ये बात तो थी एक सरे राह चलते चलते, लेकिन हम बात कर रहे थे कि इस रजीम चेंज के हालात जो हैं इसने मुल्क को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत से जो है मुल्क को जो है जमहूरियत से हटा ही दिया जाए, इनकी हुक्मरानी हो, ये हुक्मरानी करें और सारे इनके गुलाम हो। चीफ जस्टिस से हम बात कर रहे थे कि इन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है। फिर उनके खिलाफ जो वहां से रेफरेंस लाए हैं उसमें भी जो है वो आप ये समझ लेंगे तांगा पार्टियों के जो है वो उसमें उनके सिग्नेचर है। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि इस हुकूमत ने जो है हमसे कोई ऐसा बाकायदा तौर पर राब्ता नहीं किया था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो ये सारी मुहिम चल रही है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह होती नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी के भी इनसे रास्ते जुदा हैं। और हम आपको ये भी बताते हैं कि जब एन मौका आएगा यहाँ से तो MQM भी इस PDM की कश्ती से बाहर छलांग लगा देगी। अब जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, सिर्फ आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि 10 तारीख आ लेने दें और उस वक्त तक देखना यह है कि ये कितने अमाउंट जो इलेक्शन के लिए जरूरी हैं वो कितना फराहम करते हैं। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस जो है वो इन एक्शन होंगे। आईनी और कानूनी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के मामला को इस तरह ऐवान में डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, फिर इन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया। लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इलामिया था उसको इन्होंने बड़ा रोलिंग स्टोन बनाया, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, के किसी ना किसी तरह उसको सियासी रंग दिया जाए। लेकिन अब फौज को मालूम है, लिहाजा उसको किसी सूरत भी सियासी रंग नहीं दिया गया और उन्होंने अमन व अमान के हवाले से ही एलामिया अपना जारी किया। इसकी वजह से भी है स्पीड पाकिस्तान जो है वो सख्त परेशान है। इनकी आप शक्लें देख लें, इनके आप बॉडी जेस्चर देख लें, आप इनके एक्शन देख लें। जब ये बात करते हैं, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब ये सवाल करते हैं तो इनके चेहरे के फीचर्स के उतार चढ़ाव बता देते हैं कि ये कितने घबराए हुए हैं। ये बिल्कुल कतई तौर पर जहनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं। और अब इस वक्त एक और हम आप बताते हैं कि एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है
ट्विटर पे भी कि एक खातून जाती है जिसे मरियम नवाज मिलती हैं और वो विक्ट्री का निशान बनाती हैं, लेकिन वो खातून कहती हैं मरियम नवाज से कि आप ये कहो। मरियम नवाज कहती हैं मैंने क्या कहना है, तो वो कहती हैं कि कहें कि हमारा टब्बर जो है वो चोर है। ये तेजी से फैल रहा है, ये जाते हैं आगे अच्छा बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए, ताकि अवाम में इनकी पजीराई हो, लेकिन अवाम जो है इनके असल चेहरे पहचान चुकी है। बैरूनी दुनिया में भी ऐसे ही हालात हैं, जहां नवाज शरीफ की अरबों खरबों की फ्लैट्स हैं, जहां वो रहते हैं, उनका बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका है। वो बाहर निकलते हैं तो जो पाकिस्तानी हैं, जो गैर मुमालिक में आबाद हैं, वहां पर आबाद हैं लंदन में, वो इसे जो है नवाज शरीफ को जो है आड़े हाथों लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी फूट पड़ चुकी है और पसे पर्दा जो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो है मुज़ाकरात वो कहीं ना कहीं से ग्रीन चैनल मिल गया है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसको ये मालूम है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो धांधली करे, चाहे वो रिगिंग करे, इंतखाबात में किसी ना किसी सूरत जो है वो सिंध में जो है अपने मामलात कहीं से कहीं कंट्रोल कर लेगी। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है इस वक्त नून लीग के है और नून लीग को मिटाने में अहम तरीन किरदार जो है वो मरियम नवाज का है। मरियम नवाज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बड़े बड़े सीनियर जो सियासतदान थे वो पीछे खड़े थे, किस तरह, इस तरह जैसे बिलावल के पीछे हाथ बांधकर गिलानी टाइप और भी खुर्शीद शाह टाइप सियासतदान खड़े होते हैं। वहां भी विरासती सियासत चल रही है और यहाँ भी नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी ही आगे बढ़े, जबकि अंदरूनी खाना एक सर जंग है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज एक तरफ है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक तरफ है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है आने वाले वक्त में वजीर आजम बने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। ये सर जंग जो है आने वाले दिनों में आपको रंग लाती हुई नजर आएगी और बाकायदा जो है इसमें से नून लीग में से एक शीन लीग जो है वो अलहदा से क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। मगर अब ये इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे। इंतखाबात जो हैं वाहिद हल है और कोई हल नहीं। इस एक साल के दौरान इस रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में जो इंपोर्टेड हुकूमत पैदा की गई है उसके रिजल्ट आपने देख लिए, उसके नताइज देखें, उसने मुल्क को कहां पर कितनी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और अभी भी आए रोज इस रमजान मुबारक के बाबरकत महीने तक में जो है देखें महंगाई कितने उरूज पर है। आपको कोई चीज मार्केट में सस्ती मिलती ही नहीं। रोजे रखना तो सिर्फ एक नमक की चुटकी और पानी ही से रखे जाएं, इस हुकूमत ने कौम को यहां तक पहुंचा दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कोई चीज, कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है, ना तालीम है, कुछ भी तो नहीं है, ना सेहत की सहूलियात हैं। इन्होंने क्या किया है एक साल में? सिर्फ इन्हें एक ही दौरा पड़ता रहा कि किसी न किसी सूरत को जो है कप्तान को हटाया जाए, कप्तान को गिरफ्तार किया जाए, कप्तान पर मुकदमात बना जाए, उस पर मुकदमात की सेंचुरी बनाई गई है। और अब आप ये देखेंगे जैसे कि फवाद चौधरी को आपको याद होगा कि माजी करीब में गिरफ्तार किया गया और उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर उन्हें अदालतों में पेश किया जाता रहा और आज फिर वही काम किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया है और उन्हें भी चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जा रहा है। अब उन पर जो इल्जामात हैं वो तो देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है, कैसे करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हम ये एक चीज माजत के साथ यहां बताए देते हैं कि जब इतने मामलात हुए और सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें देखती रही, अगर उस वक्त सो मोटो एक्शन ले लेती तो फिर शायद आज यहां तक हालात ना पहुंचते। नून लीग खुलती गई और इसका हौसला ऐसा हुआ कि आखिरकार इसने सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला कर दिया। बसूरत दीगर इसे हमला ही कहते हैं कि चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लार्जर बेंच बनाया जाए और इस पे मामला जो हैं वो हल किए जाएं। जबकि चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि जो कोर्ट था ये अब उसका फैसला हो चुका था, ये बेंच जो था अब अमल दरामद बेंच था, इसने अमल दरामद कराना है और जजेस वहां कोई मॉडलिंग नहीं करने आते कि फुल कोर्ट बने, फिर एक टाइम जाया होगा, फिर कुछ होगा, सारा कुछ होगा। चीफ जस्टिस आखिर चीफ जस्टिस हैं। आप बहुत देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी और फिर शायद उस वक्त इस रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में इस पैदा शुदा हुकूमत को जो है शायद फरार होने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।
कानून आखिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट आखिर सुप्रीम कोर्ट है। अब ये देखते हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो किस पर और कहां पर और किस तरह लगता है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट किस किस को तलब करती है। इलेक्शन कमीशन ने जो डिमांड की है उस वो हुकूमत कहां तक फुलफिल करती है, पैसा फराहम करती है या नहीं करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सादा सवाल रखा था कि सिर्फ हमें बता दिया जाए कि क्या ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये तारीख बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है। इधर सदर मुमलिकत ने जो इनका ये बिल था वो जो वापस किया है, उस पर वजीर आजम ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने वो बिल वापस किया है। अब हुकूमत दोबारा से इस पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस का एक मुश्तरका इजलास बुलाएगी, इस बिल को दोबारा ऐवान में पास करेगी, फिर कहते हैं कि ये पास कराएंगे और उसके 10 दिन बाद जो है ये कानून की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। और बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि इस कानून को फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के जरिए चैलेंज किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी। मतलब ये है इस सारे वीलॉग का कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जितने भी कदम उठा रही है सारे आईनी और कानूनी एतबार से गलत है। वल्लाह आलम इसके कौन से मुशीर हैं, ऐसे कौन से मुशीरकार हैं, कौन सी किचन कैबिनेट है जो इन्हें मशवरे दे रही है। क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो तैयार है, इनके इक़दाम जो हैं सारे मावरा आइन है। इदारों को ये नहीं महफूज कर रहे हैं और इदारों को आपस में चाह रहे हैं कि इनकी मुठभेड़ हो जाए, अवाम के सामने आ जाए। एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझ चुकी है कि अब जो है हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। लिहाजा आप देख लीजिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले जो हैं पाबंदे सलासर ही होंगे और फिर अपना हिसाब किताब देंगे। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, चाहे ये उल्टा लटके चाहे ये सीधा लटके या जो मर्जी करें, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद होना ही है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।